अरे राम, ये अखबार कहाँ है? रोज का यही ड्रामा है। आप भी ना चश्मा तो लगा लो। अखबार तो टेबल पर ही रखा है। अरे हाँ, दिख गया, बुढ़ापा आ गया है ना इसलिए। अरे नहीं, तुम तो हमेशा जवान ही रहोगी। कितनी बार कहा है कि घी कम खाया करो। दिल का ध्यान रखना है ना आपको। डॉक्टर ने भी कहा है कि आपको अपने खान पान पर ध्यान देना चाहिए। उम्र के इस पड़ाव में सेहत का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। अरे बस एक पराठा और खा लूं। आपके हाथ का बना है, कैसे छोड़ दूं? आपके हाथों का स्वाद ही कुछ और है। जब आप पराठे बनाती हैं तो बचपन की यादें ताजा हो जाती हैं। वो दिन याद हैं जब आप हमें स्कूल के लिए पराठे बनाकर देती थी। दादी माँ मन ही मन मुस्कुराई। दादाजी की मीठी बातों का जादू हमेशा से उन पर चलता था। उनके बीच का ये प्यार और समझदारी सालों से ऐसे ही बनी हुई है। दादी माँ को भी पता है कि दादाजी की ये मीठी बातें सिर्फ प्यार जताने का एक तरीका है। अच्छा ठीक है, एक और खा लो, पर कल से कम घी खाना है। और हाँ, शाम को टहलने भी जाना है। सेहत का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। हम दोनों ने मिलकर ये जिम्मेदारी उठाई है कि एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। हाँ हाँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। हम दोनों का साथ ही तो हमारी ताकत है। चलो, आज का पराठा तो खा लेता हूँ। कल से आपकी हर बात मानूंगा। वैसे भी आपके बिना ये जिंदगी अधूरी है। दादी माँ ने प्यार से दादाजी को एक और पराठा परोस दिया। उनके बीच की ये नोक झोंक और प्यार भरी शिकायतें ही तो उनके रिश्ते की मिठास है। ये छोटी छोटी बातें ही तो हैं जो उनके रिश्ते को और भी मजबूत बनाती हैं। उम्र के इस पड़ाव में भी उनका प्यार और समझदारी एक मिसाल है। ये कहानी हमें सिखाती है कि प्यार और देखभाल से ही रिश्ते मजबूत होते हैं। क्या बना रही हो आज? कुछ स्पेशल बना लो ना आज। हर रोज क्या स्पेशल बनाऊं? आज तो सिंपल सी भिंडी की सब्जी बनेगी। अरे वाह, मेरी फेवरेट। तुम्हें पता है ना मुझे भिंडी कितनी पसंद है। दादी माँ ने आंखें मूंद ली। दादाजी हमेशा से जानते थे कि उन्हें कैसे मनाना है। ये लो, गरम गरम चाय पी लो। ठंडी हवा चल रही है, सर्दी लग जाएगी। बाहर का मौसम देखो, कितनी ठंडी हवा चल रही है। तुम्हें हमेशा से सर्दी जल्दी लग जाती है और मैं नहीं चाहता कि तुम बीमार पड़ो। इसलिए ये चाय पी लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। अरे तुम भी ना, इतनी फिक्र क्यों करते हो? मैं तो एकदम ठीक हूँ। तुम्हें हर बार मेरी इतनी चिंता क्यों होती है? मैं जानती हूँ कि तुम मेरे भले के लिए कहते हो, लेकिन मैं सच में ठीक हूँ। तुम्हारी ये फिक्र मुझे बहुत प्यारी लगती है, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि तुम मुझे बच्चा समझते हो। चुप रहो और चाय पी लो। मुझे पता है तुम हमेशा अपनी केयर नहीं करते। तुम्हें याद है पिछली बार जब तुमने मेरी बात नहीं मानी थी और बीमार पड़ गई थी? मैं नहीं चाहता कि वो फिर से हो। तुम्हारी सेहत मेरे लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है। इसलिए मेरी बात मानो और चाय पी लो। दादाजी मुस्कुरा दिए। दादी माँ की फिक्र में ही उनका सारा प्यार छुपा था। उनके हर शब्द में, हर चिंता में एक गहरा प्यार था जो उन्होंने कभी सीधे तौर पर नहीं कहा। ये छोटी छोटी बातें ही उनके रिश्ते की गहराई को दर्शाती थीं। दादी माँ की हर फिक्र में, हर चिंता में दादाजी का प्यार झलकता था। ये प्यार ही था जो उन्हें एक दूसरे के लिए इतना चिंतित रखता था। उनके बीच का ये अनकहा प्यार ही उनकी जिंदगी की असली ताकत थी। तुम जानती हो, इन सब छोटी छोटी नोकझोंक में ही तो हमारा जीवन बीत गया। हाँ, कभी कभी तो लगता है कि जैसे कल की ही बात हो। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा। समय कितनी जल्दी बीत गया था, इसका एहसास उन्हें अब हो रहा था। जीवन एक जर्नी है और इस जर्नी में प्यार ही सबसे कीमती गिफ्ट है। दादा दादी की नोकझोंक हमें याद दिलाती है कि प्यार का इजहार शब्दों से नहीं, बल्कि छोटी छोटी बातों से होता है। फिक्र, परवाह और हंसी मजाक ही तो प्यार की असली निशानी है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपने लव्ड वंस की कद्र करनी चाहिए, क्योंकि समय बहुत कीमती है और प्यार ही वह धागा है जो रिश्तों को स्ट्रांग बनाता है। जीवन की इस यात्रा में हम अक्सर उन पलों को नजरअंदाज कर देते हैं जो वास्तव में मायने रखते हैं। दादा दादी की छोटी छोटी नोक झोंक, उनकी हंसी मजाक और एक दूसरे के प्रति उनकी फिक्र हमें यह सिखाती है कि प्यार का इजहार केवल बड़े बड़े शब्दों से नहीं होता। ये उन छोटे छोटे पलों में छिपा होता है जो हमें एहसास दिलाते हैं कि हम किसी के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। जब हम अपने दादा दादी को देखते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि प्यार का असली मतलब क्या होता है।
उनके बीच की समझ, एक दूसरे के प्रति उनकी परवाह और उनके बीच की हंसी मजाक हमें यह सिखाते हैं कि प्यार का इजहार केवल शब्दों से नहीं बल्कि हमारे छोटे छोटे कार्यों से होता है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने प्रियजनों की कद्र करनी चाहिए, क्योंकि समय बहुत कीमती है और प्यार ही वह धागा है जो रिश्तों को मजबूत बनाता है। दादा दादी की यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि प्यार का इजहार केवल शब्दों से नहीं होता बल्कि हमारे छोटे छोटे कार्यों से होता है। उनकी नोक झोंक, उनकी हंसी मजाक और एक दूसरे के प्रति उनकी फिक्र हमें यह सिखाते हैं कि प्यार का असली मतलब क्या होता है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने प्रियजनों की कद्र करनी चाहिए, क्योंकि समय बहुत कीमती है और प्यार ही वह धागा है जो रिश्तों को मजबूत बनाता है। जीवन की इस यात्रा में हम अक्सर उन पलों को नजरअंदाज कर देते हैं जो वास्तव में मायने रखते हैं। दादा दादी की छोटी छोटी नोक झोंक, उनकी हंसी मजाक और एक दूसरे के प्रति उनकी फिक्र हमें यह सिखाती है कि प्यार का इजहार केवल बड़े बड़े शब्दों से नहीं होता। ये उन छोटे छोटे पलों में छिपा होता है जो हमें एहसास दिलाते हैं कि हम किसी के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं